आगे गाथा को बढ़ाते हुए शुकाचार्य जी कहते हैं, एकदा देव यात्रायाम जाता गोपाल का द्रुताः। एक बार की बात है कि देव यात्रा की तैयारी की आनंद राय जी ने। प्रयोस्ते अंबिका वनम, और अंबिका वन की तरफ कुल देवी की पूजा के लिए गए हैं। ऋषि मुनि ग्वाल वालों को साथ में लिए हैं। बैलगाड़ी में अनेक प्रकार के पकवान सजा करके ले चले हैं और वहाँ जा करके अंबिका वन में भगवती दुर्गा कुल देवी की पूजा करते हैं नंदराय जी ग्वाल वालों के साथ। और फिर बढ़िया भोग भंडार आपस में भई है। सब खाए पी करके ग्वाल बाल विचरण करने लगे, घूमने लगे हैं वन में। नंद बाबा जी बूढ़े हुए चले हैं, थके हैं, काम करते करते लेट गए उसी पर वृक्ष के नीचे। नींद आए गई। उसी समय हे राजस परीक्षित, कोई एक बहुत बड़ा भयंकर अजगर सर्प आया है और वहां पर आकर के नंद बाबा जी के चरण को पकड़ करके खींचने लगा, निगलने लगा है। फिर क्या था, बाबा की नींद टूटी, देखा कि सर्प मुझे खींच रहा है, खाए जा रहा है। बड़ी तेजी से चिल्लाए हैं। पास के ग्वाल बाल आ गए जो थे, उठा उठा कर अपना अपना लाठी डंडों को खूब पिटाई किया, लेकिन लाठी डंडा से अजगर को कुछ असर ना हुआ। गोविंदम शरणम ययुहु, श्री कृष्ण को बुला पुकारे हैं, कृष्ण कन्हैया कन्हैया कन्हैया। कुछ ग्वाल बालन के साथ विचरण करते हुए दूर चले गए हैं। भागते हुए आर्तस्वर को सुन करके भगवान अति वेग से आए। अवश्य कोई उत्पात हो गया, कोई दैत्य आ गया क्या, जो ऐसे अत्यंत दुख में चिल्ला रहे हैं। भागते हुए जो ही श्याम सुंदर आए हैं, देखा कि ग्वाल बालों ने बताया बाबा चिल्लाए रहे, रोए रहे ग्वाल बाल। प्रभु ने आते ही देखा कि बाबा को एक अजगर निकलता जा रहा है, खींचता जा रहा है। फिर क्या था, प्रभु आगे बढ़े हैं और अपने चरणारविंद को उठा करके सर्प के शरीर से छुआ दिया है। जो ही प्रभु का अंग स्पर्श हुआ, सर्प का तन त्याग करके वहां पर एक परम सुंदर देव रूप में विद्याधर प्रकट हो गया। प्रभु ने पूछा, तुम कौन हो और किस प्रकार कारण से ऐसे सर्प की योनि को प्राप्त हुए हो। उसने अपना परिचय देते हुए कहा, हे भगवान, मैं सुदर्शन नाम का एक विद्याधर था। विद्याधर उपदेवताओं को कहते हैं। गंधर्व, अप्सराएं, किन्नर, तामसी देवता, भूत प्रेत भी कहे जाते हैं। और स्वर्ग के देवता तो प्रधान हैं, उनके बाद उपदेवता ये भी होते हैं। हे भगवान, हम एक अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण को, अंगिरा ऋषि को प्रति अपराध हमने कर दिया था। अहम विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः, श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेनाचरं दिशः। मैं एक बार की बात है प्रभु, विमान में अपनी सखियों के साथ, अप्सराओं के साथ बैठ करके स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक में उतर करके विचरण कर रहा था आकाश में। उसी समय मेरी दृष्टि नीचे की तरफ पड़ी तो मैंने क्या देखा कि एक अत्यंत कृशकाय बूढ़े महर्षि अंगिरा एक डंडा लेकर के, लाठी लेकर के ठुमका लगाते टेढ़ी मेढ़ी चाल चल रहे हैं। उनके टेढ़े मेढ़े चाल को देख करके मुझे परिहास आ गया और हमने अपनी अप्सराओं को प्रसन्नता करने के लिए कहा, देखो देवियों देखो, ये बाबा कैसा ठुमका लगाते चल रहा है, इसकी चाल देखो। उनकी टेढ़ी में चाल देख करके हमने उनकी खिल्ली उड़ा दी। उन्होंने सुन लिया, कुपित हो गए महर्षि। मौन, तुम मेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल देख करके हंसते हो, अपमान करते हो मेरा, तुम्हें मालूम नहीं है ये जरा वृद्धावस्था का गुण होता है। और जो भी व्यक्ति बुढ़ापा में आता है उसके चाल ढाल, रहनी सहनी सब बदल जाती है। तुम स्वरूप में मदमत्त हो, अतः हे धूर्त, मैं तुझे श्राप देता हूं। तूने मेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल देख करके परिहास किया है, जा तू टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वाला सर्प हो जा। हे भगवान, आज आपकी कृपा से, उनके कोप से, उनके श्राप से आज मैं मुक्त हुआ। अब ध्यान देना, इस कथा को हमने सुन लिया, ठीक है, भागवत की कथा अच्छी बात है, लेकिन इससे कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। भागवत इसलिए मत सुनने आया करो कि भैया सुंदर कथा चल रही है, पटसारिया साहब जी बहुत जोरदार व्यवस्था किए हैं, नीरज जी, लोकेश, पवन आदि सब मिल करके बड़ा ही सुंदर प्रसाद खूब टोपा भर भर के बांटते हैं।
अब भीड़ ज़्यादा होने से व्यवस्था हो जाती, किसको कम किसको ज़्यादा मिलता है, वो अपने अपने भाग की बात। बोलो राधे राधे। लेकिन कथा में आओ तो कुछ उससे लेकर के आओ, कुछ ज्ञान भक्ति वैराग्य के तत्व को स्वीकार करो, कुछ शिक्षा लेकर के जाओ। इस कथा से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि व्यक्ति जब जवान में होता है, जवानी में होता है, जवान होता है, तो अत्यंत बल रूप सौंदर्य और संपत्ति के कारण झूमता है, अहंकार हो जाता है, वो मतवाले हाथी की तरह चलता है। कभी भी अगर हमारे सामने से कोई बूढ़े जाएं, बुजुर्ग जाएं, अंधे जा रहे हैं, कोई लूले लंगड़े जा रहे हैं, तो उनको हम अपमानित न करें, उनके प्रति हमारी घृणा भावना ना हो, उनका मुझसे तिरस्कार ना हो जाए, किसी प्रकार से भी अपराध ना हो जाए। क्योंकि वेदांत कहते हैं यदि किसी भी जीव के प्रति कोई अपराध कर दे तो वह अपराध उस जीव के प्रति तो होता ही है, वह अपराध सीधे ब्रह्म के प्रति होता है। क्यों? क्योंकि ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान ते, समस्त देहधारियों के हृदय में वह ब्रह्म परमात्मा ही विद्यमान है। किसी का अपमान करना उसका अपमान नहीं है, अपितु उस ब्रह्म का अपमान करना है। और यदि वो ब्रह्म रूठ गया तो समझ लो कि किसी लायक भी जीव नहीं रह जाता है। भक्तवत्सल भगवान की जय।